और इसी मुद्दे पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ मेरे सहयोगी रमन कुमार की बातचीत भी दिखाते हैं आपको। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी अपना कार्यभार संभाला है। हमारे साथ गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू हैं। सर, अभी तक आपने कार्यभार तो नहीं संभाला, लेकिन कल जो जिन मंत्रियों ने कार्यभार संभाला उस पर कुछ बयान भी शुरू हो गए हैं। जैसे कुछ नेताओं ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्री ग्रेजुएट तक नहीं है। पता नहीं, ऐसे तो इंदिरा गांधी जी के बारे में भी कहा गया कि वो मैट्रिक फेल है, फिर भी प्रधानमंत्री बन गया। मेरे ख्याल से राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाला का क्षमता, उसके परिणाम जो है काम से होता है। क्वालिफिकेशन जरूरी इसलिए है कि उसका एक बेसिक आदमी का अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए, उसके लिए एक डिग्री और क्वालिफिकेशन जरूरी है। लेकिन जहां तक राजनीतिक स्तर पर किसी को किसी मुकाम पे पहुंचने का सवाल है, वो आपका क्षमता पर ही निर्भर करता है। इसलिए मेरे लिए तो क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एजुकेशन एक्वायर करना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मंत्री बनने के लिए ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आपको लगता है कि स्मृति ईरानी कैपेबल हैं? जो मंत्रालय उनको मानव संसाधन मंत्रालय मिला है, नरेंद्र मोदी ने दिया है, उस मंत्रालय के लिए स्मृति ईरानी कैपेबल हैं? देखिए, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उससे पहले वो एमपी भी नहीं थे, एमएलए भी नहीं थे, लेकिन देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बना। या बराक ओबामा जब अमेरिका का राष्ट्रपति बना, उस समय वो एक सेनेट था, सिर्फ एमपी था, वो कोई मंत्री सेक्रेटरी नहीं था। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में और देश को चलाने के लिए एक आपको एक्सपीरियंस का जरूरी है। वो सिर्फ पद से नहीं आता है, वो कार्य से होता है। इसलिए मैं मानता हूं कि आपका देश चलाने के लिए यूरोप में, जापान वगैरह में आप देखेंगे, सब 40 साल से नीचे लोग भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाता है। मेरे ख्याल से स्मृति ईरानी जी के भी करीब 40 होने वाले, 38 के आसपास के हैं। तो देश का मंत्री बनना, इससे पहले बने हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री बने थे मधु कोड़ा, उससे पहले बने थे अपने ये अर्जुन मुंडा, सब 40 के नीचे लोग मुख्यमंत्री बने हैं। शाहनवाज हुसैन 32-33 साल में भारत का कैबिनेट मंत्री बना है, सिविल एविएशन का। तो इस तरह का उम्र के आधार पर तो विवाद हो भी नहीं रहा है, वो हो रहा है कि वो ग्रेजुएट नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, क्वालिफिकेशन और उम्र ये तय नहीं करता है आदमी का क्षमता कितना है। ये इसको मैं नजरअंदाज नहीं करता हूँ, लेकिन ये तय नहीं करता आदमी का क्षमता कितना है। सर, एक और विवादित मुद्दा है, आखिरी सवाल भी है। 370 के मुद्दे पर कहीं न कहीं एक बवाल हो गया है। जिस तरह से जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस पर सरकार पुनर्विचार करें, हालांकि उनका अपना स्टेटमेंट भी आ गया है। आपको लगता है? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी जो निर्णय करेंगे उस पर सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम लोग उस राह पे चलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने शुरुआती समय में कह दिया कि भारत का दिशा कैसा होना चाहिए, और कश्मीर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के राह पर चलेंगे, उन्होंने कह चुका है, और उसी राह पे हम लोग चलेंगे। और अब्दुल्ला ने कहा कि 370 नहीं तो कश्मीर नहीं। इस तरह का बयान तो नहीं देना चाहिए ना। देश हित सबसे ऊपर होता है। कोई भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, देश हित में ही होता है। इसलिए ऐसे बातें नहीं करना चाहिए किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री को जो देश के अखंडता और देश का एकता के खिलाफ हो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। किरण रिजिजू साहब का साफ कहना था कि 370 के मुद्दे पर जो भी बयान जितेंद्र सिंह का आया है, उस पर अभी और भी चर्चा होनी है, और उमर अब्दुल्ला के बयान पर उन्होंने ऐतराज जताया। कैमरा पर्सन तफरीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।